ओके क्लास, अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने एक एक क्वेश्चन को अलॉन्ग विद देयर आंसर. So let's move towards the question and open your book page number 20. So let's begin with reading of the question number 1. How do you personally define patriotism, and can you provide an example from your own life or community that illustrates your definition? अब क्लास इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हम पर्सनली पैट्रियटिज्म को यानी वतन परस्ती को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. वी आर सपोज टू राइट अ डेफिनेशन ऑफ पैट्रियटिज्म इन आवर ओन वर्ड्स. अलॉन्ग विद दैट हम अपनी डेली लाइफ से अपनी कम्युनिटी की सराउंडिंग्स में से कोई ऐसे पैट्रियोटिक एग्जाम्पल हमने मेंशन अप करनी है. सो लेट्स बिगिन विद द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. एज यू कैन सी आई हैव mentioned the answer over here. So let's begin with reading the answer and the explanation of the answer. Patriotism is the love and devotion towards one's country, which reflects through the action. For example, participating in cleanup drives reflects patriotism. So class मैंने इसमें एग्जाम्पल डेफिनेशन भी मेंशन कर दी अलॉन्ग विद एग्जाम्पल. अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन किया क्लीनअप ड्राइव्स की. ठीक है, क्लीनअप ड्राइव्स में हम बेसिकली जैसे पार्टिसिपेट करते हैं क्लीनअप एक्टिविटीज़ में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं कि हम अपने मुल्क की खूबसूरती को बढ़ा सकें, उसकी खूबसूरती को मेनटेन कर सकें, सस्टेन कर सकें चीज़ को. ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दी क्लीनअप एक्टिविटी की. आप अपनी जनरल लाइफ से और अपनी सराउंडिंग्स को देखते हुए पीपल कैन ऑल्सो राइट एनी टाइप ऑफ एग्जाम्पल दैट इज शोइंग पेट्रियटिज्म टुवर्ड्स योर कंट्री. ठीक है, हम प्लांटेशन ड्राइव भी कर सकते हैं कि दरख्त भी हम उगा सकते हैं. ठीक है, क्लीनअप की जगह वी कैन ऑल्सो मूव टुवर्ड्स द प्लांटेशन ड्राइव एज वेल. वी कैन ऑल्सो राइट द प्लांटेशन ड्राइव ओवर हियर. सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2. चलिए इसको रीड करते हैं क्लास. पहले, वाई डू यू थिंक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's एफर्ट वर क्रूशियल इन सिक्योरिंग अ सेपरेट होम लैंड फॉर द मुस्लिम्स. अब हमने क्लास हमें इसमें बताया, पूछा ये जा रहा है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के एफर्ट्स इतने क्रूशियल क्यों थे कि ये एक मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट होम लैंड ले सके. तो इसका आंसर हम रीड करते हैं क्लास. एज यू कैन सी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's एफर्ट्स वर क्रूशियल बिकॉज ही फाउट फॉर the protection of Muslim values, culture and traditions and identity so that they can live freely. So क्लासेस के आंसर को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमानों की रिवायात, सकाफत और कल्चर के लिए जंगें लड़ी थी. उनके लिए उन्होंने स्टैंड लिया था ताकि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर बन सके और अपनी लाइफ्स को अपनी फ्रीडम के साथ ज़िंदगी को गुजर बसर कर सके अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन एंड ऑल दैट. सो आई होप इट्स ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. दैट इज, वाई डू यू थिंक द सोल्जर्स मेंशन इन द टेक्स्ट आर कंसीडर्ड हीरोज एंड व्हाट क्वालिटीज डू दे शो. अब हमने बताना है कि जिन सोल्जर्स के नेम हमारे पास मेंशन किए गए हैं, हमारे पास नानक जैन है, सर्व शहीद है, मेजर शहीद भट्टी हैं, जिन भी हमारे पास सोल्जर्स की नेम मेंशनड है हमारे पास पैसेज में, वो क्यों मेंशन है और उनकी किस रीज़न की वजह से इनको मेंशन किया है कि उनमें ऐसी क्या खूबियाँ पाई जाती हैं जो हमने इनको इतना मेंशन अप किए हैं और उनको तमगा इम्तियाज़ तक मिला, उनको निशान हैदर मिला है, सॉरी उनको निशान हैदर तक दिया गया है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. ओके क्लास, अब हम लोग डिस्कस करने लगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया था कि हमने अपने जो सोल्जर्स मेंशन किए इस टेक्स्ट के अंदर उनकी क्या ऐसी क्वालिटीज़ थी. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, द सोल्जर्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट आर कंसीडर्ड हीरोज बिकॉज दे मार्टर्ड देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द नेशन. दे showed bravery, unwavering dedication and sovereignty and honor for their country. जो हमारे सोल्जर्स थे जिस पैसेज में मेंशन किए गए थे, उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया. ठीक है, उन्होंने बहादुरी से जंग का मुकाबला किया जो जंगें हुई थी उन वक्तों में. उसके साथ के साथ उन्होंने हुब्बुल वतनी का भी बखूबी से मुजाहिरा किया था. अब क्लास हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 4. हाउ कैन द स्पिरिट ऑफ patriotism be maintained and fostered in today's society, where many people are more connected globally than locally? Provide examples of modern act of patriotism. So class, इसके आंसर को रीड करते हैं. The spirit of patriotism in today's world can be maintained by fostering civic engagement through community services and celebrating the cultural traditions and promoting responsible digital citizenships. So class, दिस इज़ द आंसर ऑफ पैसेज नंबर 4. इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि हम अपनी
engagement के साथ with a good engagement with our country, with the peoples, along with that some community services के अंदर participate करने से which can show the patriotism towards our country, can show our love towards our country. So I hope it's very clear to all of you class. अब हम move करते हैं question number 5 की तरफ. Let's read aloud the question number 5. The text includes a quote from S.W. Scott about patriotic spirit. What do you think S.W. Scott means by a man devoid of patriotic spirit? Do you agree or disagree with the perspective and why? अब हम क्लास अपना perspective share करेंगे. Along with that, we will provide the reason to our perspective. ओके क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को. जैसे कि हमने से पूछा गया था क्वेश्चन में कि हमने S.W. स्कॉट का जो फ्रेज था उसके हवाले से अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना था एंड वाई वी एग्रीइंग. इफ वी आर एग्रीइंग टू हिज पर्सपेक्टिव देन वी आल्सो आर सपोज टू सपोर्ट दैट पर्सपेक्टिव. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर. S.W. Scott means that a person without patriotism lack a deep connection or love for their country. I agree with the perspective because patriotism creates a sense of belonging and responsibility towards nation. So class, जैसे कि S.W. स्कॉट ने हमें कहा था that a person without patriotism, अगर ऐसा शख्स जिसके अंदर वतन परस्ती नाम की चीज़ जिसमें patriotism ही नहीं है, that means he is a dead soul. He is none other less like a डेड पर्सन. ठीक है, ही विल बी कंसिडर डेड. उसके अंदर कोई रूह ही नहीं है. सो क्लास फर्दर मोर हमने जब उसकी पर्सपेक्टिव को सपोर्ट किया तो हमने उसमें क्या बात कही थी कि हम जब पेट्रियोटिज्म करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जब हम पेट्रियोटिक बनते हैं तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है दैट वी आर बिलोंगिंग टू समथिंग. इट विल मेक अस रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड समथिंग. नाउ क्लास, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6. So open your book, page number 20. I will be reading aloud the question number 6. How can schools teach students about patriotism and why is it important to students to learn about it? अब क्लास ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि स्कूल्स में पेट्रियोटिज्म किस तरह से टीच करवाना चाहिए, स्टूडेंट्स पेट्रियोटिज्म के बारे में किस तरह से लर्न अप कर सकते हैं. सो एक इसकी लिविंग एग्जांपल तो हम लोग ही, जैसे कि हम लोग पेट्रियोटिज्म एक चैप्टर इटसेल्फ हमें पढ़ रहे हैं, एक ऐसा चैप्टर जिससे हमें पेट्रियोटिज्म की वैल्यूज़ के बारे में पता चल रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल रहा है. फर्दर हम इसके आंसर को रीड अप करते हैं. एज यू कैन सी, स्कूल्स कैन टीच स्टूडेंट्स अबाउट पेट्रियोटिज्म बाय इंक्लूडिंग लेसन्स रिलेटिंग टू द हिस्ट्री. जैसे एक उन्होंने लेसन हमें हमारी इंग्लिश की बुक में दिया है, उसी तरह स्कूल्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बाय एडिंग मोर लेक्चर्स एंड लेसन्स लाइक दिस by relating to history, sacrifices of patriots and national pride. अब important क्यों है? Now let's discuss its important. It is important for students to learn about patriotism as it gives a sense of unity, responsibility and respect for country. Patriotism के बारे में क्लास में हम लोग लर्न करते हैं तो हमें हमेशा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है. पेट्रियोटिज्म हमारी वतन को लेके, उसके साथ साथ हमें यकजहती और मुत्तहिद होने का भी एहसास दिलाती है. क्योंकि हमने जब जैसे इस पैसेज को पढ़ा था, हम इस पैसेज में ये भी पढ़ा था कि किस तरह से लोगों ने इकट्ठे होकर यूनाइटेड स्टेट बना. अलॉन्ग विद दैट द वे दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किस तरह से हैंडल अप की. सो क्लास, दिस वाज द आंसर ऑफ पास्ट क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7. सो लेट मी रीड अलाउड द क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू पीपल. Focus towards your book. Can you think of a small act of patriotism that someone could do every day and how does this help the country? अब क्लास हमने इसमें स्मॉल एक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म के बारे में बताना है दैट वी कैन थिंक अबाउट इट इन एन एवरी डे लाइफ, कि नॉर्मली भी मैं इस एक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म को सोचूं और मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ एंड दैट इम्प्लीमेंटेशन इज हैविंग अ गुड इम्पैक्ट ऑन माई कंट्री. नॉट ओनली मी बट यू एज वेल. हम लोग ऐसा क्या हमें सोचना चाहिए, वट शुड वी डू अ पेट्रियोटिक एक्टिविटी और समथिंग दैट विल बी हैविंग गुड इम्पैक्ट टुवर्ड्स आवर कंट्री. सो नाउ लेट्स डिस्कस इट्स आंसर. ओके क्लास, नाउ लेट्स बिगिन विद द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. As you can see, a small act of patriotism could be keeping our surrounding clean. This helps the country by preserving its natural resources and maintaining a healthy environment. So class, हमारा small act of patriotism क्या हो सकता है? हम अपने लेवल पे, अपने स्केल पे देखा जाए तो what we can do is this, कि हम अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स को क्लीन रखें. ठीक है, कि हम बाहर जो डस्टबिन है ना उसमें ही अप्रोप्रिएटली कचरा फेंकें, बजाय इसके कि हम सड़कों पे फेंक रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं या गंद कर रहे हैं. ठीक है, हम अपने एंड से ये चीज़ तो ट्राई कर सकते हैं ना. बाई डूइंग दिस एक्ट हम क्लीनलीनेस का ख्याल रखते हुए हम अपनी कंट्री की, अपने मदरलैंड की खूबसूरती को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको मेंटेन और सस्टेन रहने दे सकते हैं.
अगर हम हर जगह कचरा फेंकेंगे तो क्या ये हमारा मुल्क लगेगा कितना तो गंदा लगेगा, कितना बैड इम्पैक्ट जाता है अगर और आके देखता है इस चीज़ को। सो हम अपनी तरफ से अपने एंड से व्हाट वी कैन डू इज दिस दैट वी कैन प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेट इन दीज क्लीनिंग ड्राइव्स। और उसके साथ साथ हम ये नहीं, हमें चाहिए कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स को भी हम सपोर्ट करें, हम और प्लांटेशन करें। एज यू कैन सी द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। More greenery will also enhance the beauty of our country. So not only this cleaning it, but by planting more trees, we can also show our patriotism towards our country. Now class, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। Let's read the question number 8. What did you learn about patriotism from this text? हम patriotism के बारे में क्या सीखते हैं, हमने क्या पढ़ा है इस टेक्स्ट में से। So as you can see, I learned that patriotism is a love and loyalty towards one's country, demonstrated through the actions that protect and preserves the country's value. So class, patriotism हमें क्या सिखाता है? Patriotism हमें overall on the whole love, loyalty हमारी country के लिए सिखाता है। ये हम लाइन मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं, यही लाइन यहाँ पे भी आनी है कि patriotism है ही बेसिकली यही कि हमें हमारा लव, हमें प्यार मोहब्बत हमारी कंट्री की तरफ दिखाता है, along with it हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है, हमारे में यूनिटी डालता है। दिस इज़ ऑल वट वी हैव लर्न अबाउट पेट्रियटिज्म। और ये एक्शंस जो होते हैं हमारा लव और लॉयल्टी, हाउ वी आर सपोज टू एक्सप्रेस दीज एक्शंस टुवर्ड्स अ कंट्री बाय बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द कंट्रीज वैल्यू। अपनी वैल्यूज़ का ख्याल रखते हुए, अपनी वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए ही हम अपना ये लव और कंपैशन शो कर सकते हैं पेट्रियटिज्म को लेके। सो क्लास, दैट वाज ऑल इन टुडेज लेक्चर। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट अबाउट पेट्रियटिज्म एंड डू प्रैक्टिस पेट्रियटिज्म इन योर डेली लाइफ्स एज वेल। Till then, Allah Hafiz.